हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज का लेक्चर 2 जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वर्क से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मैंने क्या बोला, फोर्स यहाँ पर लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का, और फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है 2 मीटर का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और कहाँ पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स लगाया इधर की तरफ 5 न्यूटन का, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर का हुआ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, एक लाइन में हो रहा है। तो यहाँ पर याद करो फटाफट, एंगल कौन सा होगा, जल्दी बताओ मुझे। एंगल यहाँ पर कैसा बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो वर्क कैसा हुआ, पॉजिटिव वर्क हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है कि नहीं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो याद रखते चलेंगे यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया, द फोर्स एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन कैलकुलेट द नेट वर्क डन। तो हमें वर्क यहाँ पर निकालना है। नॉर्मल सी चीज, वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। एफ दिया है 5, एस दिया है 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 10 जूल, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्स ऑन ए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 7 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 मीटर का, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगेन फोर्स जहां पर लगाया जा रहा है वहीं पर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एंगल कैसा हुआ, हर बार ऐसे याद करते हुए चलना है आपको। एंगल बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, अब हमें यहाँ पर वही चीज बतानी है कि वर्क कितना हो रहा है। तो अगेन वही सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। सेम क्या मतलब, नंबर चेंज है बस। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 जूल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, पोर्टर है, लिफ्ट अ लगेज। लगेज लेकर के उसने लगेज लिफ्ट किया, उठाया। ओके, लगेज क्या करा उसने, उठाया। उस लगेज का जो वेट है 15 kg का है। यानी हमारे पास क्या दिया है, मास। क्या दिया है, उस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 15 kg लगेज का। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और अपने हेड पर उसने रख दिया 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, और उसने जब लगेज को ऊपर की तरफ, ये मान लीजिए ग्राउंड है, और यहां से उसने यहाँ पे लगेज रखा हुआ है, इसने उसको ऐसे उठाया और अपने हेड पर रख दिया। ठीक है, कहाँ पर रखा उसने, अपने हेड पर रख लिया। और ग्राउंड से उसके हेड तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने, वो था 1.5 मीटर का। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट तो देखने को मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्क क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, कैलकुलेट करना है। वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, लगेज पर कितना वर्क हुआ भाई। लगेज तो उसके सिर पर पहुंच चुका है ना, हेड पर। क्या लगेज वर्क करेगा, लगेज पर कुछ वर्क हो रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं कैसे क्या होगा, वर्क क्या निकल के आता है देखते हैं जरा। एम मास हमारे पास 15 kg का है, बट डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास 1.5 मीटर का हो रहा है। लेकिन वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सोचो जरा। वर्क निकालने के लिए आपको चाहिए फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है बट फोर्स नहीं है। फोर्स कैसे आएगी, मास हमारे पास है लेकिन फोर्स नहीं है। तो आपको याद होगा कि जो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है m इंटू जी, याद है आपको। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, याद है आपको। जी फॉर क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन एक फिक्स्ड वैल्यू होती है इसकी, जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहीं कहीं पर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेके चलते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग कौन से लेकर चलेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक फिक्स्ड मतलब एक एक्यूरेट वैल्यू लेकर चलेंगे, डेसिमल में नहीं लेकर जाना है। हमसे कहा भी नहीं गया यहाँ पर कि वही वैल्यू लेकर चलो 9.8, तो हम लोग दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है,
तो डेसिमल वाली कैलकुलेशन ना करने के लिए हम लेके चलेंगे 10 वाली, ठीक है। मीटर हमारे, देखो मास हमारे पास 15 का है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास पता ही है, ठीक है ना, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास है 10 का, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 150 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। जब आपके पास 150 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से वर्क निकाल लोगे। फोर्स हो गया 150 का, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 1.5 का, 15 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है, और इसके आगे एक जीरो लगा है तो जीरो लगा दिया। डेसिमल कहाँ है, 1 डिजिट पहले, तो यहाँ से भी 1 डिजिट पहले लगा देना है। तो हमारे पास जो वर्क होगा वो होगा 225 जूल। ओके, ये हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं। अ पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट्स अ फोर्स, ठीक है, बुलॉक्स है वो फोर्स लगा रही है, ठीक है ना, 140 न्यूटन का। तो यहाँ लिखा मैंने फोर्स 140 न्यूटन एंड ऑन अ प्लो द फील्ड बीइंग प्लोड इन 15 मीटर इज 15 मीटर लॉन्ग। और जो प्लोड है मतलब कि फील्ड है उसको प्लो कर दिया गया है, ठीक है, और कितना करा गया, 15 मीटर तक उसको प्लो कर दिया गया। डिस्प्लेसमेंट इस यहाँ पर दे रखा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन फ्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, वही वर्क पूछा है। वर्क के लिए आपको पता है एफ इंटू एस फॉर्मूला होता है, एफ और एस आपके सामने दिख रहा है, तो अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 15 इंटू 140 करने पर कितना आएगा, 2100 जूल। ओके, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या लिखा है, अ पैसेंजर इज कैरिंग अ बैग, एक पैसेंजर है उसने बैग कैरी किया हुआ है 5 kg का। तो 5 kg यहाँ पर क्या होगा, मास, ठीक है, आपको पता है 5 kg क्या होगा, मास। मास गिवन है हमारे पास 5 kg का, और अपने शोल्डर पर वो कैरी करके रखा हुआ है, एंड स्टैंड इन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, और रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो खड़ा हुआ है, वेटिंग फॉर द ट्रेन, और ट्रेन का वेट कर रहा है। कैन यू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द पैसेंजर इन होल्डिंग द बैग, क्या बैग को होल्ड करने में उसने, पैसेंजर ने कोई वर्क किया, क्या वो कोई काम कर रहा है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सोचो कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास तो गिवन है, बट डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा भाई, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर, याद करो, कि अगर कोई भी पैसेंजर हो, कोई भी हो, अगर कुछ भी लगेज लेकर के खड़ा हुआ है, केवल स्टैंड है, हिल नहीं रहा, खड़ा हुआ है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। लिख होता है कि नहीं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। मास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या लगेगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट ये मान लिया एक पैसेंजर है इस तरह का, ठीक है, ये पैसेंजर है, इसने क्या कर रखा है, अपने शोल्डर पर ऐसे कुछ, यहाँ पर ऐसे बैग वो कैरी कर रखा है उसने। अब बैग पर एक फोर्स लग रहा है, समझना ध्यान से, बैग पर भी एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन लगा रहा है, ग्राउंड। बैग पर फोर्स कौन लगा रहा है, ग्राउंड, जो हमारी अर्थ है वो फोर्स लगाती है कि नहीं, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है कि नहीं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, मिलेगा, आपने ग्रेविटेशन पढ़ चुके होंगे चैप्टर आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जी भी होगा। जी को आपको पता है कितना लेना है, एक एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है। तो हमारे पास एम और जी है, वर्क हमें निकालना है, ठीक है ना, हमें क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। तो वर्क निकालने के लिए आपको पता है वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू एस, तो वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स पता होना चाहिए, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, ठीक है। एम हमारे पास है 5, जी हो गया 10, मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। तो वर्क कितना है, वर्क कैसे आएगा 50, आपको देखो माइंड में हिट किया होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है भैया। मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या बताया था, अगर फोर्स कोई यहाँ पर लगाया जा रहा है लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वहां पर वर्क कैसा होता है, जीरो, ठीक है। आंसर आ चुका है, वर्क कैसा आएगा, जीरो आएगा, आपको पता चल गया होगा यहीं से, ठीक है। मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों चीज हो रही होगी तभी तो वर्क होगा, अगर दोनों में से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो वर्क नहीं, जीरो होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, जीरो, मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क कैसा हुआ, जीरो, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास अ व्हीकल ऑफ मास 12
100 kg, व्हीकल ऑफ मास, व्हीकल का एक मास दिया हुआ है 1200 kg, ठीक है, m दिया हुआ है हमारे पास 1200 kg का, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, वो कितने से मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब u यहाँ पर दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी है ये, ठीक है। जब ब्रेक अचानक से लगाया गया तो टू का डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर टू स्टॉप, और स्टॉप होने के लिए उसने 50 मीटर का डिस्टेंस भी कवर कर रखा है, तो एस यहाँ पर क्या हुआ 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, प्लस वो स्टॉप हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, आपको पता ही है बेटा, ठीक है ना, मोशन में आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा होता है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, इनिशियल जिस स्पीड से वो चल रहा होता है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या बताना है, वर्क डन बाय द ब्रेक्स इन स्टॉपिंग द व्हीकल, तो व्हीकल को रोकने में ब्रेक ने कितना वर्क, क्या वर्क किया वो निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला अगेन रिपीट F/S होता है कि नहीं, तो मुझे अगर वर्क निकालना है तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना होगा फोर्स कितना हुआ, एस तो गिवन है बट फोर्स कितना हुआ, फोर्स निकालने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, सोचो थोड़ा सा, आपको फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है mg और दूसरा होता है ma, याद है कि नहीं, ma और mg, g कब लगेगा जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाई देगा, क्या यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, सोचो थोड़ा सा, एक गाड़ी ऐसे जा रही थी और अचानक से इस पर ब्रेक लगा दिया गया, अचानक से इस पर ब्रेक लगा दिया गया, तो ब्रेक लगाने पर क्या होगा, ब्रेक लगाने पर क्या होगा, मोशन चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन होता है, याद है कि नहीं, ब्रेक लगाने पर क्या होता है रिटार्डेशन, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर क्या जी का कोई लेना देना है यहाँ से, नहीं है ना, तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला नहीं यूज करेंगे, कौन सा यूज करना है हमें एम ए, क्लियर है कि नहीं, तो फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे एम ए, डन। अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, मास एंड ए एक्सेलरेशन होना चाहिए, हमारे पास मास तो है बट एक्सेलरेशन नहीं है चाचा, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपने मोशन में एक इक्वेशन पढ़ रखी है, जब आपके पास डिस्टेंस हो, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, मास, मास को तो अभी हटा देते हैं, फाइनल सॉरी इनिशियल फाइनल और डिस्प्लेसमेंट, अगर ये तीनों चीजें हैं हमारे पास तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन, याद करो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन थी ना हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थी कि नहीं थी, इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन, क्लियर है कि नहीं, u आपके पास 0 है, इनिशियल 30 स्क्वायर प्लस 2as, s आपके पास कितना है 50, तो ये हो गया 0, ये हो गया 900 प्लस ये हो गया 100a, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 900 और 100a, a पर कितना है a के साथ 100 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 900, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर ये ले नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम, यहाँ पर a कर दे रहे हैं इक्वल्स टू -900 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 1 मिनट, ये क्या कर रहे हो, हाँ 100, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया a, ठीक है, a कितना आ गया हमारे पास, a आ जाएगा हमारे पास -9, ठीक है, -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो a आ गया माइनस में, अब फॉर्मूला f का यूज करना है फोर्स का, एम हमारे पास है 1200 इंटू ए हो जाएगा -9, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 10800 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है, अब फोर्स हमारे पास आ गया है -10800 इंटू डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 50 का, मल्टीप्लाई करा लेना आप, मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ जाएगा, इसका आएगा 5440, ठीक है, 5,40,000 का यहाँ पर फोर्स आ जाए, वर्क आ जाएगा, ठीक है, वर्क कैसा आ रहा है देखो जरा, नेगेटिव वर्क आ रहा है, तो यहाँ पर वर्क कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है, लेकिन हम लोग वर्क को नेगेटिव साइन के साथ नहीं शो करते, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5,40,000 जूल का यहाँ पर वर्क होगा बट कैसा होगा नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है ना, तो आपको यहाँ से माइंड में हिट करना चाहिए, अगर मान लीजिए आपसे ऑप्शनल में पूछ रखा उसने कि ऐसा सारा क्वेश्चन था, आप बताइए कि वर्क कैसा हो रहा है
है ना, वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ब्रेक लग रही है, ब्रेक लगने पर वर्क हमेशा क्या होगा, किसी चीज को अगर आप रोक रहे हो ना, अगर आप किसी चीज को रोक रहे हो या फिर कोई भी चीज अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक रही है तो वहां पर वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं, वहां पर वर्क ऐसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। डन, आगे चलते हैं हम लोग। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं से खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा हो आपको तो कमेंट में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, उनका भी भला हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड डे, बाय बाय।